Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स और क्लास 8 का मैथमेटिक्स में आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 11 क्वाड्रिलैटरल्स एंड इट्स बेसिक्स। और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 6 और आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 11.2। So without wasting further time, let's get started. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. तो आज क्लास 8 स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। पिछला जो पार्ट था उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किए थे। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो वो सब पार्ट देख लो, उसके बाद ये वाला पार्ट देखो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? द सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इज 280 डिग्री। तो एक तो क्वाड्रिलैटरल बोल दिया है, चलो हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक तो क्वाड्रिलैटरल ऐसा करके चलो ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ऐसा करके ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ऐसा करके ड्रॉ करके और एक तो ऐसा करके ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रिलैटरल। और नहीं तो तुम चाहो तो ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसा करके ड्रॉ करो और उसके बाद इसको और छोटा कर दो। ठीक है, तो ऐसा करके ए बी सी डी क्वाड्रिलैटरल चार साइड होने से ही हो गया। ठीक है, तो हम लोग ए बी सी डी नाम दे दिया है। अभी क्या बोला है? द सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स। तो सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स, अगर ए लेंगे, ए का ऑपोजिट क्या होगा? सी। तो ए और सी देखो, द सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स, सम मतलब एडिशन। तो ए और सी एंगल को ऐड करके कितना आ रहा है ना? 280 आ रहा है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलाकर कितना आ रहा है ना? 280 डिग्री आ रहा है। देन व्हाट दे आर टेलिंग, द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। बाकी दो जो एंगल है, ये वाला और ये वाला, बोल दिया है दे आर इक्वल। ओके, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, सेम। ठीक है, तो फाइंड द मेजर ऑफ द इक्वल एंगल्स। ये दोनों एंगल का मेजरमेंट निकालो, इसका और इसका। तो इसका जितना होगा इसका भी उतना होगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ना? आंसर लिखेंगे। ओके, लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, पहले लिख देते हैं ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलैटरल सच दैट क्या लिखेंगे ना? सच दैट एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 280 डिग्री एंड बाकी दो ठो जो एंगल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये भी बोल दिया है, बाकी दो ठो जो एंगल है वो दोनों इक्वल है। अभी हम लोग क्या लिखेंगे? नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल को ऐड करने से कितना होता है? 360 डिग्री। दिस इज व्हाट? एंगल सम प्रॉपर्टी। दिस इज एंगल सम property of a quadrilateral angle sum property of a quadrilateral। ये कंडीशन तुमको लिखना पड़ेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल मींस सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू कितना ना? 360 डिग्री। दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल। ओके, सो लाइक angle sum property of a triangle is how much? 180 degree। उसी तरह the sum of the 4 angles of a quadrilateral is equal to 360 degree। अभी देखो, मैं A लिखता हूं, उसके बाद मैं C लिखता हूं, थोड़ा अरेंज करूंगा, उसके बाद B और उसके बाद D है। अभी मैं D को क्या कर सकता हूं? B बना सकता हूं या नहीं? देखो, इधर में B इक्वल टू D, तो मैं लिख सकता हूं सिंस एंगल B इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, अभी देखो ए और सी कितना है? 280। मैं इधर में 280 डिग्री प्लस बी ट्वाइस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। अभी ट्वाइस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 280, उधर जाने से माइनस 280 डिग्री।
तो कितना हो गया, ट्वाइस एंगल बी इक्वल टू कितना आ गया इधर में 80 डिग्री। तो एंगल बी कितना होगा, एंगल बी होगा 80 डिवाइडेड बाई 2, काटाकाटी 40 डिग्री। तो एंगल बी आ गया 40 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी और एंगल डी तो सेम ही है, इक्वल टू 40 डिग्री। तो यही आ गया हम लोग का आंसर, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 40 डिग्री। तुम ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल डी ऑल्सो इक्वल टू 40 डिग्री। ऐसा करके भी तुम आंसर को हाईलाइट कर सकते हो। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव अंडरस्टूड। नाइस। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी वेरी इजी है। If three angles of a quadrilateral are 75 डिग्री, 110 डिग्री and 60 डिग्री, मतलब 3 ठो एंगल दे दिया है, फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। चौथा एंगल कितना है वो तुमको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम एक ठो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो, ठीक है, जैसा तैसा करके एक ठो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो। तो ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। तो ए का दिया है कितना ना 75 डिग्री, बी का है 110 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री। तो बी 110 है, थोड़ा सा हम लोग इसका डायग्राम को थोड़ा ऐसा कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद ऐसा करके इधर में कर देते हैं ऐसा। सी का है 60 डिग्री और डी का हम लोगों को निकालना पड़ेगा। डी है क्या, यही है फोर्थ एंगल, दिस इज ओनली द फोर्थ एंगल, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वाला एंगल हमको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, लेट ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल सच दैट हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू हाउ मच 75 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल सी एंड लिखते हैं, चलो, एंड एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ए लिख दिया, एंगल बी लिख दिया, एंगल सी लिख दिया, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। देयरफॉर क्या ना फोर्थ एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल डी। तो इसको ही हमको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट अभी चारों एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए quadrilateral. That means sum of four angles of a quadrilateral is equal to how much 360 डिग्री। ये भी मैंने तुम लोगों को सिखाया है पहले का वीडियो में, तो वो अगर नहीं देखा तो वो वीडियो देख लो, उधर में मैंने सिखाया है कैसे तुमको 360 डिग्री आ रहा है। तो अभी एंगल ए कितना है 75 डिग्री, दैट इज द फर्स्ट एंगल। एंगल बी कितना है 110 डिग्री, एंगल सी कितना है 60 डिग्री, एंगल डी नहीं मालूम तो एंगल डी लिखेंगे। अभी इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, तो 75, 110 और 60, तो 5 आएगा। तो 7 + 1 8, 8 + 6 14, तो इधर में 245, देखो 245 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। अभी देखो एंगल डी इक्वल टू 360, 245 उधर जाएगा तो -245 डिग्री। तो अभी एंगल डी कितना होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करो 115 डिग्री। तो आंसर आ गया। नहीं तो तुम लिख सकते हो देयरफॉर द फोर्थ एंगल इज इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 115 डिग्री, और आंसर ऐसा करके लिख सकते हो, ठीक है। देखो 360 - 245, तो इधर में काटो, ये 5, ये 10 हो गया, इधर में 5 आ गया, इधर में 1 और 1, 115 डिग्री। तो एंगल डी का मेजरमेंट कितना है ना 115 डिग्री।
तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव अंडरस्टूड नाइस. नाउ वी विल कम टू द लास्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 11.2. तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल. हर एक एंगल का मेजरमेंट कितना है वो तुमको निकालने के लिए बोल रहा है. अगर चारों एंगल अगर सेम है तो डायग्राम विल बी लाइक रेक्टेंगल और स्क्वायर. तो चलो मैं स्क्वायर करता हूं, ठीक है. तो ये है, हम लोग को मालूम है कि ये 90 डिग्री होगा स्क्वायर हर एक एंगल. चलो हम ऐसा ही लिखते हैं कि ये स्क्वायर नहीं है, यही है वो डायग्राम, ठीक है. तो ए बी सी डी, मैं आंसर ही तुम लोग को बोल दिया, ठीक है. द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल. तो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये चारों एंगल ही इक्वल है, ठीक है. तो लेट ए बी सी डी बी अ quadrilateral such that angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D. सभी angles equal है. देखो, the 4 angles of a quadrilateral are equal, so that's why I can write angle A equal to B equal to C equal to D. Now angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 degree. क्यों? Since angle sum property of a quadrilateral. This is what angle sum property of a quadrilateral. That means sum of 4 angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. अभी मैं एंगल ए लिखूंगा, अभी बी का जगह में मैं फिर से ए लिखूंगा, सी का जगह में भी मैं ए लिखूंगा और डी का जगह में भी ए लिखूंगा, क्योंकि बी भी इक्वल है. देखो, बी इज इक्वल टू ए, सी इज ऑल्सो इक्वल टू ए, डी इज ऑल्सो इक्वल टू ए. सो वाई? सिंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी. ये तुम लिख सकते हो, ठीक है. अभी देखो, 4 into angle A, that means 4 times angle A equal to 360 degree. ये 4 एंगल A कैसे आ रहा है? एक ठो एंगल है, 2 ठो एंगल है, 3 ठो एंगल है, 4 ठो एंगल है, तो 4 एंगल है, ठीक है. अभी सिर्फ एंगल A कितना होगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 4. देखो, 4 1 जा 4, 9 जा 36, 0, तो कितना आ गया? एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है. ये है डिग्री, इसके साथ ये है डिग्री, ठीक है. 90 डिग्री आ गया. देयरफॉर एंगल A इक्वल टू व्हाट? एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, और इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री. दैट मीन्स हर एक एंगल 90 डिग्री है. ये भी 90, ये भी 90. तो जब 90 होता है हम लोग ऐसा नहीं देते, हम लोग इसको बॉक्स बना देते हैं, ठीक है. ऐसा करके बॉक्स बना देते हैं. मगर पहले तो हम लोगों ने स्क्वायर नहीं बोला, सिर्फ ये एक तो क्वाड्रिलेटरल है इसीलिए, ठीक है. तो ये हो गया हम लोग का आंसर. तुम चाहो तो लिख सकते हो देयरफॉर एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, और ऐसा करके आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है. तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 you have understood nicely, as well as question number 4 and question number 3. So practice all the sums which I have taught you today, as well as in the previous parts whichever sums I have taught you, 11.1 का और 11.2 का सभी sums अच्छा से practice करना, ताकि अगर ये एग्जाम में आए you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ. तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स.